नमस्कार दोस्तों साहित्य टीवी पर आमंत्रित करने के लिए लाल बिहारी लाल जी का सादर प्रणाम और नमस्कार। कहते हैं कि ध्यान, पूजा पाठ, कर्म कांड इनका कोई उम्र नहीं होती। हर उम्र में लोग कर सकते हैं। फिर भी एक उम्र के बाद हम इस तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ध्यान देते हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि हम थोड़ा जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज इसी पर आस्था का आयाम। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ कहते हैं बढ़ती उम्र के साथ उसका अभिन्न अंग हो जाता है। फिर तो कोई व्रत, त्योहार और कर्मकांड नहीं छोड़ता, चाहे वो कोई भी हो। और ठीक भी है, आखिर समय कैसे बीते। अब सब तो अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, कोई पढ़ने तो कोई नौकरी करने। उम्र के हिसाब से सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अब यह गए बड़े बुजुर्ग, वो क्या गए। वो तो यही करते हैं कि जब तक पोते पोतियां छोटे हैं उनकी सेवा सत्कार करती हैं, और जब बड़े हो गए तो बचा हुआ समय वो पूजा और ध्यान में लगाते हैं। सही ही कहा गया है कि हर उम्र का काम बटा हुआ है, तभी तो इसी उम्र में पूजा अच्छी लगती है। लगी भी क्यों ना भाई, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त जो हो जाते हैं। अब सामने वाली काकी को ही देख लीजिए, पूरा घर सोता रहता है पर उनकी घंटी सुबह 5 बजे हिल जाती है। अरे उनकी ही नहीं, आस पड़ोस के लोग भी उनकी घंटी सुन कर के उठ जाते हैं और कहते हैं कि सुबह के 4 बज गए। और भाई कुछ भी हो, बेटे बहू भी वैसे ही हैं। उनके मुंह से निकला नहीं कि हामी भर देते हैं। तभी तो साल में 2 बार नवरात्रि में देवी जागरण, माघ में कल्पवास और कार्तिक महीने में यमुना स्नान उनका पूरा हो पाता है। अब पैसे की कमी तो है नहीं, तो रिक्शा लगवा दिया है, सो वो रोज़ नियम से ले जाता है और गंगा स्नान उन्हें, यमुना स्नान उन्हें करा लाता है। पर आज उनका चेहरा कुछ उदास लग रहा। जाने क्या बात है, लगता है तबीयत ठीक नहीं है। तभी वो यमुना स्नान नहीं करने गई। नहीं जी माना तो सोचा चल के पूछते हैं, सो चली आई। पूछने पर पता चला कि रिक्शे वाले को तेज बुखार है और आखिरी स्नान वो गंगा का नहीं कर पाएंगे, इसीलिए थोड़ा परेशान हैं। क्या करें, घर में सब कामकाजी हैं, पोता छोटा है, इसीलिए अपने मन की बात किसी से कह नहीं सकती और नहाने कैसे जाएं। इतना सुनकर मैंने दुख जताया और वापस घर आ गई। पर दूसरे कमरे में बैठा पोता सुन रहा था और मैंने खिड़की से देखा कि थोड़ी ही देर में वो पोते के साथ स्नान करने जा रही थी। यह देख मन खुश हो गया कि आज के समय में भी बच्चे बुजुर्गों की भावनाओं को समझते हैं। बस उन्हें अच्छे परवरिश और संस्कार की ज़रूरत है। हाँ, जब उसने देखा कि उसके माँ पापा नहीं करवा पाएंगे तो वो दादी का काम करना अपना फ़र्ज़ समझा और गंगा स्नान के लिए अपनी दादी को ले गया। और हम तो कहते हैं कि हर आज के बच्चों को ऐसा करना चाहिए, अपने बुज़ुर्गों के ख्यालों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। समाज में आज इस चीज़ की कमी है जो कि इन बच्चों से पूरी होगी। फिर क्या, ऐसे संस्कारी पोते को पा करके मैंने देखा दादी गदगद हो गई। और बच्चों, दादी ही नहीं, यदि इसी तरह से आज के समाज में हर कोई हो जाए, हर बच्चे हो जाएं, हर माँ बाप अपने बच्चों को यह संस्कार दें तो समाज में बहुत उन्नति होगी। और आज ऐसे ही सुसंस्कृति और संस्कार की
सभा की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।